हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ट्रिक लाइए जिसमें हमें आइसोमेरिज्म वाला पार्ट क्लियर हो, तो वाली ट्रिक लेके आया हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 सारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहले हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का करना है कि टेट्राहेड्रल नहीं शो करते, तो उसका पढ़ेंगे ही नहीं, हम स्क्वायर प्लेनर का ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक दो चीज़ें, जहाँ ये एम लिखे हुए हैं, ये एम बताते हैं सेंट्रल मेटल एटम, स्मॉल ए स्मॉल बी ये सब बताते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ये जो आपको कैपिटल ए इस तरीके से दिख रहा है, देखिए ऊपर में लाइन है ना, ये हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। और यही कैपिटल बी ऊपर में इस तरीके से लाइन, तो ये हो गया असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बहुत आसान है, एकदम से कुछ नहीं करना आपको, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक की नीड ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस पेयरिंग बना के देख लेनी है कितने पेयर बन पा रहे हैं। जैसे MA4 की बात करें तो A, और A, एक ही पेयर बन रहा है, डन। और कोई पॉसिबल ही नहीं, तो जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होने के लिए एक से ज़्यादा बनने चाहिए, तो एक ही बन रहा है तो शो ही नहीं करेगा, ज़ीरो खत्म। इसमें देखिए A, B यही एक बन रहा है। अब आप बोलोगे सर मैं A, B को पहले लिख देता, A, को बाद में, नहीं, वो सेम ही बात होती है। A to B2 में देखते हैं, देखो A, B, एक ये बना, अगला A, B और A, B, तो दो बने, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है, तो दो। A to BC में देखते हैं A, B, C, और क्या होगा, एक बार A को B के साथ, एक बार A को C के साथ, डन, दो बने। ABCD में देखते हैं A को B के साथ, CD साथ में, एक बार A को C के साथ, B और D साथ में, एक बार A को D के साथ, B C साथ में, B और C साथ में, तो तीन बन रहे हैं, तो तीन हो गए। तो ऐसा वो कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले यही है। ठीक है। अब आते हैं बाइडेंटेट में। देखो बाइडेंटेट में इस तरीके से करना मुश्किल होता है, तो हम कैसे याद करेंगे कि बाइडेंटेट वाले में, देखो बाइडेंटेट वाले में जिसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हैं, ए ट्वाइस है, या एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट दो मोनोडेंटेट ए हो गए, या एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और दोनों मोनोडेंटेट में दोनों अलग अलग ए बी, उन तीनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा। जैसे यहाँ नहीं शो हो रहा था, वैसे यहाँ भी शो नहीं होगा। ठीक है। ज़ीरो मतलब यहाँ भी शो नहीं हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ भी नो GI लिख देते हैं। ठीक है। अब आपको कब शो होगा, जब असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आएंगे। ध्यान रखो, जब असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आएंगे। अब असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आए, ठीक है, उसके साथ अगर वो अकेला है तो जो दो मोनोडेंटेट आ रहे हैं वो भी अलग होने चाहिए। ठीक। और या तो वही दो रह जाएं, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट ट्वाइस हो जाए। तो समझ रहे हो, यही दो में आपको 2 आएगा, बस अब ये ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, असिमेट्रिकल बाइडेंटेट आना चाहिए, या तो वही दो रहें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, या वो अकेले हैं तो बचा जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो दो अलग अलग मोनोडेंटेट से आना चाहिए, बस। क्लियर। या तो AB ट्वाइस, या तो AB और फिर AB। क्लियर है, इस तरीके से याद रह जाएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। 6 में आपको ये चार ही पूछ जाने का 99% चांस है। ठीक है। यहाँ भी आपको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, इसलिए इसका लिखा ही नहीं मैंने। 6 दोनों शो करता है। तो देखो A4B2, A, B, ये एक पेयर, A, B, ये दूसरा पेयर। यही दो पेयर पॉसिबल है, आप देख लीजिए, दो बनेंगे। A3B3 में देखें तो A, B, A, B, और दूसरा AB एंड AB। ठीक है। इसके भी दो, A4BC में A, B, C, और अगला क्या बनेगा, A, AB के साथ और एक बार AC के साथ। ठीक है। दिख रहा आपको।
अब मैं आपको बता दूं, देखो सब में दो दो और दो ही था, आराम से याद हो गया। MABCD में क्या होता है ना, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो बना के एग्जाम में तो 15 देखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा याद रख लेते हैं MABCD का 15 बनेगा और सारे के सारे एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो सबका दो फॉर्म, मान लीजिए मैं एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, उसमें से एक मैं हूँ और मैं ऑप्टिकल हूँ, तो मेरे दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, बस। तो हर के दो फॉर्म, टोटल 30 हो गए, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और स्टार्टिंग में इनमें मैंने 0 क्यों लिखा, क्यों देखिए इसमें पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर तीनों पेयर में किसी भी एक ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गई तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, या दो ब्रैकेट ही रिपीट करके तब भी इनएक्टिव। जैसे इसमें देखिए दोनों में से कुछ भी, A, सेम आ गया एक ब्रैकेट के अंदर, इनएक्टिव। इसमें देखिए A, सेम आ गया ब्रैकेट के अंदर, इनएक्टिव। A, सेम आ गया, इनएक्टिव। इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं आया है, लेकिन दो ब्रैकेट रिपीट करके, कोई भी दो या तीनों रिपीट कर रहे हैं और अच्छी बात है, लेकिन दो ब्रैकेट रिपीट करके AB और AB तो भी इनएक्टिव, ठीक है। यहाँ देखिए सेम आ गया, यहाँ सेम आ गया, इनएक्टिव, इसलिए सारे इनएक्टिव है। डन। चलिए इसमें ये वाला बहुत अच्छे से पूछा जाता है, एनसीईआरटी खुलेगा तो इसका फेस और मर वाला डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा, खुद से देखिएगा तो याद रहेगा। चलिए अब आता है बाइडेंटिटी। बाइडेंटिटी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए आपको सीक्वेंस याद रखना है बस, A थ्राइस, फिर A ट्वाइस किए, दो मोनोडेंटेट डाल दिए A2। अब इस दोनों मोनो को अलग अलग कर दिए B और C, मतलब सेम नहीं रहने दिए, अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद AB थ्राइस, असिमेट्रिकल थ्राइस, यही चार आपको पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको सीक्वेंस में याद रख लो कि पहले A थ्राइस, फिर A ट्वाइस A2, फिर A ट्वाइस BC, फिर AB थ्राइस, ठीक है। बस इस सीक्वेंस में याद कर लो, 99.99% चांस इसी से पूछा जाएगा। सीक्वेंस में याद कर लिए। अब देखो सब में 2 भर दो, 2 2 2 2 2 2 2 2, पहले का 2 उठा के लास्ट में डाल दो, तो ये 0 और ये 4 हो गया, तो 0 2 2 2 2 2 2 4, डन, दैट्स इट, हो गया, यही पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है। अब देखो इसमें, अब इसको पूरा हम देखो, इसका समझने के लिए मैं पूरा डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, लेकिन वो फिर पूरा थियोरी हो गई। ये ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ये है, ठीक है। अब इसमें आपको इस वाले पे इसका, जैसे मान लीजिए 2 ज्योमेट्रिकल बन रहा है, 2 ऑप्टिकल बन रहा है, ठीक है, 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल, यानी 2 ज्योमेट्रिकल में से कोई एक एक्टिव रहा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, एक इनएक्टिव रहा होगा, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसके 2 फॉर्म, तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें आपको अगर मैं पूछूं कौन सा फॉर्म एक्टिव रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका सिस फॉर्म एक्टिव है और ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव, याद रख लीजिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। इसका सिस फॉर्म एक्टिव है, ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव होता है। डन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है आइसोमरिज्म में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछ दे, टोटल अगर, तो टोटल बताने के लिए क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर बाय 2 कर देना। जैसे इसमें पूछे तो 2 + 4/2 4, ठीक है। इसमें पूछे 2 + 2/2 3। अब आपको यहाँ लग रहा होगा सर यहाँ 0 होते हुए 2 कैसे हो गया, देखो इसका एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं शो किया ये, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए एक ज़्यादा फॉर्म शो करना चाहिए, लेकिन वो वही एक फॉर्म जो था वही ऑप्टिकली एक्टिव था, इसलिए उसके 2 फॉर्म बन गए। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, 2, क्योंकि ये तो 0 ही था ना, तो इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं लगता यहाँ पे। सिंपली कितने ऑप्टिकल आइसोमर हुए, 2। बाकी सब जगह आपको क्या करना है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं 2 3 4 5 नंबर, कुछ ना कुछ 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ नंबर हैं, तो बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल बाय 2 कर दो। तो ये रही आपकी ट्रिक। कोऑर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चन अब आराम से बन जाएंगे, बस आपको पहचानने आना चाहिए कौन सिमेट्रिकल लिगेंड है, बाइडेंटिटी या अनसिमेट्रिकल है, ग्लाइसिनेट कैसा है, ऑक्जेलेट कैसा है, इथीन डायमीन सिमेट्रिकल है, ये सब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करो, जय हिंद।